Let's start now. What we had seen yesterday, we were discussing on insurance, correct? तो इंश्योरेंस में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स देखे थे, which was I'll just revise these things which will be required in questions. Property value देखा था, the value of entire property. Then policy value देखा था. What was that policy value? Yes, the value of property which is insured. That is policy value. Loss is what? The value of damage. जैसे कि फायर की वजह से शॉप जल गई, earthquake की वजह से नुकसान हो गया. Okay, that loss, that damage, value of that damage is loss. Claim. Claim is what? The amount which is insured can be डिमांडेड अंडर द पॉलिसी. मतलब पॉलिसी ली है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो मैं कितना अमाउंट के लिए डिमांड कर सकता हूँ या फिर कितने अमाउंट के लिए डिमांड हम लोग कर सकते हैं. तो दैट वैल्यू इज व्हाट योर क्लेम. प्रीमियम इज व्हाट? जो हमें इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है फॉर दैट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम. ओके, उसके बाद मैंने तुम लोगों को रिलेशन बताया था. Property value is related to loss and policy value is related to claim, and depending on that I had derived one formula which is there in your textbook. Okay, so which is based on unitary method again. That is, claim is equal to what? Policy value upon property value into loss. Okay, that was the claim. उसके बाद मैंने बताया था, एक फ्लो बताया था. प्रॉपर्टी से हम लोग पॉलिसी वैल्यू ढूंढ सकते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू ढूंढ सकते हैं, पॉलिसी वैल्यू से प्रीमियम ढूंढ सकते हैं और प्रीमियम से कमीशन ढूंढ सकते हैं ना. एक फ्लो बताया था मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में. जैसे हम लोग एवरी क्लास में करते हैं, व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व लाइक न्यू टॉपिक है तो हम पहले सॉल्व एग्जांपल्स थोड़े से डिस्कस कर लेंगे, हमें एक आइडिया मिल जाती है कि एग्जैक्टली चैप्टर में क्या है, एंड देन वी विल मूव टू योर this actual exercise. Okay, so maybe कल, आज क्या है, आज वेडनेसडे है ना, तो मे बी थर्सडे फ्राइडे मे बी क्लास नहीं लूंगी मैं. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब ये वीक मोस्टली, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज थोड़ा सा सीए फाउंडेशन के नोट्स का काम है मुझे अर्जेंटली सबमिट करने, वो तो मे बी, आई एम नॉट श्योर, आज कितना काम होता है उस पर डिपेंड है वो. ठीक है, सो देखते हैं, जो भी है मैं बता दूंगी तुम लोगों को. ठीक है, ओके. सो पहले हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. सॉल्व्ड एग्जांपल्स, लेट्स सी क्या दिया इन्होंने. बिल्डिंग वर्थ ₹50 lakh is insured for 4/5 of its value at the premium of 5%. At the premium of 5%. Find the amount of premium and also find the commission of the agent if the rate of commission is 3%. क्या फ्लो बताया था मैंने? Yes, what was that flow? I'll write it down again. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके बारे में. प्रॉपर्टी वैल्यू से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलिसी वैल्यू, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं प्रीमियम, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कमीशन. अभी फिलहाल सॉल्व्ड एग्जांपल में, यस, सॉल्व्ड एग्जांपल में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया हुआ है 50 लाख. प्रॉपर्टी वैल्यू given to us is 50 lakh. Is insured for, मतलब इतने अमाउंट के लिए इंश्योर किया है उसको, मतलब इतनी क्या हो गई, अपनी पॉलिसी वैल्यू हो गई. 50 लाख में से कितने अमाउंट के लिए उसको इंश्योर किया है, 4/5 ऑफ इट्स वैल्यू ना, उसका वैल्यू कितना है 50 लाख. तो पॉलिसी कितने की है मेरे पास, पॉलिसी वैल्यू इज व्हाट, 4/5 ऑफ, क्या बोला है, प्रॉपर्टी वैल्यू. How much I'll get? I'll get 4/5 into 50 lakh, which will give me 40 lakh, है ना. 5 ones are 5 ones are, then I'm getting 10 lakh here. 10 lakh into 4 is what, 40 lakh. So इतने की है अपनी पॉलिसी. अब हमें कैलकुलेट करना है प्रीमियम. रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया हुआ है, यस, हाउ मच इज रेट ऑफ प्रीमियम,
5%. So rate of premium. जैसे कि इस फ्लो के हिसाब से मैंने क्या बोला, पॉलिसी वैल्यू से हमें क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है. रेट मतलब परसेंटेज, अमाउंट मतलब वैल्यू, पैसा, रुपीस. ओके, सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम. क्या है अमाउंट ऑफ प्रीमियम? यस, 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ व्हाट? पॉलिसी वैल्यू. वही ना, प्रीमियम किस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉलिसी वैल्यू पे कर सकते हैं. सो 5% ऑफ पॉलिसी वैल्यू. ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में तुम लोग डायरेक्टली वैल्यूज लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 5/100 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना है अपना, 40 लाख. 40 लाख. तो ये कैंसिल आउट हो गया. कितना आया, 5 4 जा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके, तो ये अमाउंट कितना आ गया फिर अपना, 2 लाख. ओके, 2 लाख आया ये. सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना मिला मुझे, मिल गया 2 लाख. अब दूसरा फ्लो क्या बताता है, आगे का फ्लो क्या बताता है, प्रीमियम से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कमीशन. प्रीमियम से क्या कैलकुलेट करते हैं, कमीशन. रेट ऑफ कमीशन कितना दिया हुआ है, 3%. रेट ऑफ कमीशन ऊपर देखो, रेट ऑफ कमीशन 3%. मैंने बोला रेट मतलब परसेंटेज, वैल्यू रुपीस में मतलब तुम्हारा अमाउंट है ना, वो एक अमाउंट है. रेट मतलब परसेंटेज, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो अमाउंट ऑफ कमीशन. यस, किस पे फाइंड आउट करते हैं कमीशन, प्रीमियम पे, है ना. तो कैसे होगा, 3% ऑफ प्रीमियम. 3% मतलब 3/100, ऑफ मतलब इनटू प्रीमियम मतलब क्या वैल्यू है, 2 लाख. ओके, तो कितना आया फिर ये, 0 0 कैंसल्ड आउट, 0 0 कैंसल्ड आउट, 3 2 जा 6, 1 2 3. ये हो गया कमीशन. समझ में आ रही है बात? देखो फिर से एक बार बताती हूँ मैं क्या क्या करना है. देखो क्वेश्चन में क्या क्या किया है हम लोगों ने, लेट्स सी. देखो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यू थी, 50 लाख की बिल्डिंग थी. उन्होंने पॉलिसी वैल्यू का बोला था 4/5 ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. तो मैंने प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट किया. पहला फ्लो का पहला पार्ट, प्रॉपर्टी से पॉलिसी फाइंड आउट करना. ठीक है, दैट आई गॉट एज 40 लाख. देन उसके बाद रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है 5%. रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 5%. रेट मतलब अमाउंट नहीं होता है, रेट मतलब परसेंटेज, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है. ओके, प्रीमियम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, पॉलिसी के हेल्प से. तो फ्लो में दूसरा स्टेज आ गया, पॉलिसी से प्रीमियम फाइंड आउट करना. पॉलिसी से प्रीमियम फाइंड आउट किया, 5% ऑफ व्हाट, पॉलिसी वैल्यू 40,000. ओके, अब ये आया 2 लाख. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कमीशन. रेट ऑफ कमीशन दिया है, रेट मतलब परसेंटेज, कितना दिया है, 3%. अमाउंट ऑफ कमीशन कितना होगा, 3% ऑफ प्रीमियम. 3% ऑफ व्हाट, प्रीमियम. तो 3% ऑफ प्रीमियम कितना है, 2 लाख. प्रीमियम कितना है, 2 लाख. 0 0 गए, 0 0 गए, 3 2 6, 6,000. कमीशन हमें मिल गया. तो ये फ्लो हमें मेंटेन करना है. ओके, अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं. यस, देखो अभी उल्टा पूछा है उन्होंने. Shopkeeper insures his shop valued rupees 20 lakh for 80% of its value. For 80% of its value. Okay. Property value कितना हो गया, 20 लाख. Getting my point? Policy value, yes, 80% of value insures its shop valued rupees 20 lakh. कितने, for 80% of its value, मतलब ये हो गया पॉलिसी वैल्यू. इसका 80% जो है वो क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है. So 80% of 20 lakh.
ओके और एल्स हम पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं 80% ऑफ वैल्यू इट इज टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू यू कैन से देन हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिल रहा है कितना है 80,000 उसके बाद कमीशन का रेट दिया हुआ है हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना है और अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव्ड बाय एजेंट कमीशन का रेट कितना है 12% हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है रेट ऑफ प्रीमियम देन अमाउंट ऑफ कमीशन ये फाइंड आउट करना है ओके सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ ओके देखते हैं अभी क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू है अपना 20 लाख और हमें पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से है ना यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा पॉलिसी वैल्यू value is equal to what 80% of property value मतलब कितना है 20 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू से क्या मिलता है पॉलिसी वैल्यू मिलता है सीखा ना हम लोगों ने अब क्या हो गया 80/100 ऑफ 20 लाख दो जीरोस गए कितना बचा 8 2 16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके विच इज हाउ मच यस कुछ गड़बड़ है क्या दो गए 8 2 16 20 लाख है ना सो ये हो गया पॉलिसी वैल्यू कितना 16 लाख ओके अब हमें क्या कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सॉरी रेट ऑफ प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू से हमें क्या मिलता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिलता है लेकिन अभी क्या हुआ है अमाउंट ऑफ प्रीमियम उन लोगों ने दिया हुआ है हमें क्या कैलकुलेट करना है रेट ऑफ प्रीमियम सो अज्यूम करते हैं रेट ऑफ प्रीमियम R% है लेट रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू R%. Rate of premium is equal to what R%. ओके R% है रेट ऑफ प्रीमियम अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे होगा फिर एक्सप्रेशन तो लिख देते हैं बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होता है यस रेट ऑफ प्रीमियम ना R% ऑफ व्हाट पॉलिसी वैल्यू फ्लो समझ में आ रहा है अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है अमाउंट ऑफ प्रीमियम है 80,000 R% is R/100 policy value is 1 lakh sorry 16 lakh कितना हो गया ये 0 कट ओके अब क्या होगा ये 16,000 यहाँ पे आया ओके 80,000 अपॉन 16,000 करेक्ट है ना इक्वल टू R 0 कट 16 1 जा 16 5 जा सो R कितना आया इन परसेंटेज रेट ऑफ प्रीमियम आई गॉट एज 5% क्या था रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना था मेरे पास नहीं था रेट ऑफ प्रीमियम तो मैंने R% अज्यूम किया देन आई हैड वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम I use the expression amount of premium is equal to R% of what policy value R% of policy value now amount of premium is how much 80,000 दिया हुआ है given to you rate of premium हम लोगों ने assume किया है R% तो R/100 पॉलिसी वैल्यू कितना है 16 लाख रख दिया पॉलिसी वैल्यू क्योंकि पॉलिसी से प्रीमियम मिलता है याद है ना प्रॉपर्टी से पॉलिसी वैल्यू से प्रीमियम से कमीशन ओके तो ये मिल गया मुझे रेट ऑफ प्रीमियम विच इज 5% अब चलते हैं कमीशन की तरफ रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है रेट ऑफ कमीशन यस 12%
12% is given to you. Easy chapter है ना, बहुत आसान chapter है. Amount of premium, sorry, amount of commission is equal to 12% of premium. Amount of commission हमें पता नहीं है. This is 12% of premium is what? Premium is अपना कितना amount था premium का? 80,000 ना? 80,000 था amount of premium. Amount of premium 80,000 was given to you. So क्या करेंगे हम लोग? 80,000. समझ में आ रही है बात? 0 0 क्या हो गए? Cancel out. कितना आ गया? 12 8 96 and 2 zeros. 9,600. Getting my point? So I got amount of commission equal to 9,600. दोनों चीजें हम लोगों को मिल गई. रेट ऑफ कमीशन भी, रेट ऑफ कमीशन नहीं सॉरी, रेट ऑफ प्रीमियम भी मिल गया 5% और अमाउंट ऑफ कमीशन भी मिल गया, दैट इज 9,600. समझ में आ रहा है? ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है. सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब अनसॉल्व क्वेश्चंस करें, एक्सरसाइज के करते हैं अभी, ठीक है. वो वैसे भी जो सॉल्व एग्जांपल्स रहता है ना, वो सारे के सारे एक्सरसाइज में रिफ्लेक्ट हो ही जाता है, कुछ भी करो. सो ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया कवर एक्सरसाइज में. ओके, सॉल्व एग्जाम्पल लेने के पीछे का मोटिव क्या है कि तुम लोगों को एक आइडिया मिले. मे बी तुम लोग टेक्स्ट बुक रेफर कर ही रहे होंगे, तो सॉल्व एग्जाम्पल में क्या किया है, हमें क्या करना है पूरे एक्सरसाइज में, वो हम लोगों को एक आइडिया मिलता है. ओके, और ऐसा नहीं है कि सॉल्व एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जरूर पूछ सकते वो लोग क्वेश्चन, ठीक है. सो बी केयरफुल, सॉल्व एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ व्हाट? Exercise 2.1. ओके, देखो क्या क्या दिया है. फाइंड द प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ 25 लाख, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है. फाइंड प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ 25 लाख. एट 3%, मतलब प्रीमियम रेट, रेट ऑफ प्रीमियम 3%. फर्स्ट केस दिया है प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड. कल किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था 100% का लेते हैं क्या. ओके, यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते लेना, बिकॉज उनके बाकी के भी इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि भाई मैं क्यों प्रीमियम दे दूं इतना, है ना, क्यों मैं भरते बैठू ये पैसे, इससे अच्छा मैं कहीं और इन्वेस्ट कर देता हूँ, है ना, मैं कहीं बॉन्ड्स में रखता हूँ, कहीं म्यूचुअल फंड्स में रखता हूँ, ये सोचते हैं जनरली. तो यूजुअली फुल्ली प्रॉपर्टी इंश्योर कम लोग करते हैं, मतलब जो थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज रखते हैं वो लोग तो कम ही करते हैं, ठीक है. सो द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड. फर्स्ट केस, property is fully insured. Property is fully insured मतलब क्या है रे? Yes, policy value क्या होगा? Policy value will be same as your property value. क्योंकि प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर किया है ना, पूरा का पूरा 25 लाख का पॉलिसी लिया है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू. ओके, सो मेरा पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा? यस, policy value is equal to what? Property value. तो policy value, property value क्या हो गया? 25 लाख. ओके,
हमें रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है 3%, तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करेंगे। प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है, पॉलिसी पे कैलकुलेट होता है। 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। ओके, तो 3%, 3/100, पॉलिसी वैल्यू 25 लाख। ओके, क्या हो गया, दो दो जीरोस हट गए, 25 3 जा 75, कितने का हो गया फिर ये प्रीमियम, 75,000। ओके, कब, जब प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर होगा तब। अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड is insured for 80% of its value। ओके, मतलब पॉलिसी वैल्यू क्या होगा, 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, तो प्रॉपर्टी वैल्यू है कितने का अपना, यस 25 लाख का है। प्रॉपर्टी वैल्यू कितने का है, 25 लाख का है। तो ये क्या हो गया फिर, 80/100 इंटू 25 लाख। समझ में आ रही है बात, ओके, इजी है। तो अब क्या हो गया, ये कट हो गया, क्या बचा, 25 8 जा 200, 25 8 जा 200 ही होता है ना, यस 200, कितने जीरोस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कितने का हो गया, 20 लाख। समझ में आ रहा है, 20 लाख का हो गया क्या, पॉलिसी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, रेट कितना है 3%। ओके, सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। 3% मतलब 3/100, पॉलिसी वैल्यू 20 लाख। ये 0 0 गया, कितना बचा, 3 2 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 60,000 का हो गया मेरा प्रीमियम। और यहाँ पे फुल्ली इंश्योर किया था तब कितने का था, 75,000 का था मेरा प्रीमियम। समझ में आ रहा है, आसान चैप्टर है, मतलब बहुत आसान है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। मैंने तुम लोगों को पहले क्लास में वेटेज दिया था, इफ यू रिमेम्बर, है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में तुम लोगों को प्रॉपरली एक्चुअली वेटेज नहीं दिया था, पेपर पैटर्न दिया था, लेकिन एक लास्ट ईयर कैसे वेटेज था ना, पहला जो रेशियो प्रपोर्शन एंड उसके बाद वो डिस्काउंट वाला चैप्टर एंड ये इंश्योरेंस वाला चैप्टर, ये तीनों चैप्टर्स मिला के तुम लोगों को 13 मार्क्स मिलते थे। तीनों चैप्टर्स मिला के तुम लोगों को 13 मार्क्स का ये मिलता था, क्या बोलते हैं, पेपर, टोटल पेपर मिलता था विद ऑप्शंस। तो अभी इस साल क्या सीन है देखना पड़ेगा, ठीक है, अभी तक तो वेटेजेस आए नहीं है। आई डोंट नो वेदर दे हैव ब्रॉट दैट दिस थिंग, टारगेट, डाइजेस्ट, मास्टर की, समथिंग लाइक दैट, वो कुछ मार्केट में आया है क्या, यस मार्केट में आया होगा, तो उसमें उन्होंने वेटेज दिया है, देखो वो लोग वेटेज देते हैं उसमें, तो किसी के पास हो ना तो प्लीज शेयर इट, क्योंकि अभी तक तो वैसे कुछ मुझे मेरे हाथ लगा नहीं इंटरनेट पे वेटेज का, तो अगर है तो प्लीज बोलो मुझे, ठीक है। यस, चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। $6,000 आ रहा है क्या, ओ माय बैड, जस्ट वेट, 6,000 कैसे आ रहा है रे, 60,000 आ रहा है ना, यस 20 लाख लिया हम लोगों ने, 0 0 कट किया, 2 3 जा 6, 3 0, 60,000 आ रहा है ना रे, यस देखो जरा, चेक इट आउट, 60,000 आ रहा है मेरे हिसाब से, जीरोस की कहीं गड़बड़ तो नहीं है, यस 60,000 आना चाहिए। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ओके, this thing, question number 2,
shop valued at 3,60,000 for 75% of its value. Shop is valued at 3,60,000 for 75% of its value. मतलब policy value क्या है उसका? 75% of its total value. Yes. So property value. प्रॉपर्टी वैल्यू कितना होगा? 3,60,000. ओके, 75% का वैल्यू उसका इंश्योर हुआ है, सो पॉलिसी वैल्यू विल बी व्हाट? 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. ओके, नेक्स्ट रेट ऑफ प्रीमियम. रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? यस, 0.9%. और find the premium paid by the owner of the shop. Also find the agent's commission if agent gets the commission at 15% of the premium, मतलब rate of commission. तुम लोग भी अपने लेवल पे सॉल्व करो, अभी तुम लोगों को आइडिया आ ही गया है. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ प्रीमियम and amount of commission. Amount of commission हमें find out करना है. ओके, चलो let's start it now. क्या क्या है फिर देखते हैं. अभी किसी का आ भी गया आंसर, वेरी गुड. पॉलिसी वैल्यू ढूंढते हैं. चलो, पॉलिसी वैल्यू इज व्हाट? 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 3,60,000 है, तो कितना आया? 75/100 आया ऑफ 3,60,000. ओके, दो जीरोस हट गए. 75 इंटू 36 हम लोगों को करना है. ओके, इससे अच्छा हम लोग क्या करते थे ना, जीरोस हटाने से अच्छा व्हाट वी विल डू, सही है ना जीरोस? यस, 25 3 25 4 करते हैं, वो ज्यादा आसान हो जाएगा. ठीक है, 36 एंड 75 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा व्हाट आई विल डू, आई विल वो जो 75 नंबर है वो छोटा कर देते. 25 3 25 4 1 4 9 36. कितने जीरोस है? 4 जीरोस है. ओके, तो कितना आया? 3 इंटू 90,000 सॉरी, कितना आया? 2,70,000. ओके, 2,70,000 मिल गया पॉलिसी वैल्यू. अब चलते हैं रेट ऑफ प्रीमियम की तरफ. रेट ऑफ प्रीमियम दिया है 0.9%. हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ प्रीमियम. ओके, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम. सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम is what? 0.9% of 2,70,000. 0.9% मतलब 0.9/100 ऑफ मतलब इंटू 2,70,000. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, आई विल कैंसिल आउट दीज जीरोस. कितना आएगा? 0.9 इंटू दिस थिंग 27. यस, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक जीरो को हटा दो, सो आई विल गेट 9 इंटू 270, है ना? तो ये कितना आया फिर? 9 7 63, 9 2 18, 18 and 6 कितना होता है? 18 and 6 24. सही है ना? 2430. That is what? Amount of premium. अब चलते हैं कमीशन की तरफ. रेट ऑफ कमीशन हम लोगों को पता है विच इज 15%. अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्या है वो? 15% ऑफ प्रीमियम. %, मतलब 15/100 ऑफ प्रीमियम. प्रीमियम मतलब 2430.
ओके कितना आया ये? यस कट हो गया ये 0 0। इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं ना? 5 3 जा 5 2 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6 and 7 upon 2 729 upon 2. So it should be it should डेसिमल ना, डेसिमल में आ जाएगा वो। यस किसी का हाँ डेसिमल में आ जाएगा वो। 12 3 जा 6 12 6 12 6 2 6 जा 12 12 3 2 2 3 जा 6 2 6 जा 12 and 2 4 जा 8.5। यस अभी किसी का तो डाउट है कि वहां पे 2 7 0 0 है, यहाँ पे पूछ रहा है कोई तो भी। यहाँ पे 2 7 0 0। मैंने क्या बोला? डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक 0 हट जाएगा, सो इट विल बी ओनली 9 into 270। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ कमीशन मिल गया, अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिल गया, तो क्या हो गया फिर? अमाउंट ऑफ प्रीमियम is what? 2430 and amount of commission 364.5। ओके एनी डाउट इन दिस? अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो। इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से देखो, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हम लोग डेलिबरेटली इजी इजी चैप्टर्स ले रहे हैं सो दैट तुम लोगों को बाद में सफर ना करना पड़े। ठीक है, हम लोग डेलिबरेटली इजी इजी चैप्टर्स ले रहे हैं सो दैट तुम लोगों को डेलिबरेटली सफर ना करना पड़े। ओके कोई तो पूछ रहा है कि राउंड अप कर सकते हैं क्या? डोंट राउंड अप। राउंड अप तभी करो जब डेसिमल के बाद 2 3 नंबर्स आ रहे होंगे ना, तभी दो डेसिमल्स तक राउंड अप करना है। यहाँ पे राउंड अप मत करो, ठीक है? डोंट राउंड अप एट द स्टेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था ये। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। नहीं क्वेश्चन नंबर 2 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पर्सन इंश्योर्स हिज ऑफिस वैल्यूड एट व्हाट? this thing 5 लाख। तो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। शॉप का वैल्यू कितना है? ऑफिस का वैल्यू कितना है? 5 लाख। सो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हो गया? 5 लाख। 80% ऑफ इट्स वैल्यू इंश्योर हो रहा है, सो पॉलिसी वैल्यू 80% ना of what? Property value. Next, find the rate of premium if he pays 13,000 as the premium. So amount of premium is given to you. किया था ना हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है? 13,000 है। रेट ऑफ प्रीमियम हम लोग को फाइंड आउट करना है। कमीशन का एजेंट दिया है 11%, मतलब रेट ऑफ कमीशन भी दिया हुआ है। कितना दिया है? 11%। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ कमीशन। ओके ये चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स ट्राई इट आउट नाउ। आया भी है शायद से किसी का आंसर। वेरी गुड, परफेक्ट। ओके चलो अब पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या होगा पॉलिसी वैल्यू? 80% ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी वैल्यू। 80% मतलब 80/100। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? प्रॉपर्टी वैल्यू है अपना 5 लाख। 5 लाख का ऑफिस था ना उसका। 0 0 कैंसल्ड आउट। 8 5 40 1 2 3 4 1 2 3 4 4 लाख का उसने इंश्योर किया है ना।
अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 13,000. टेक रेट ऑफ प्रीमियम इज R%. लेट रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू R%. तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना होगा? R% ऑफ पॉलिसी वैल्यू. अमाउंट ऑफ प्रीमियम है कितना? 13,000. रख दो 13,000. R% R/100 ऑफ इनटू पॉलिसी वैल्यू 4 लाख. ओके, तो क्या हो गया फिर? यस, नेक्स्ट क्या आया? ये कट, ये भी कट है ना. तो ये 4,000 को डिवाइड में लेके जाओ. 13,000 है कि यहाँ पे मैंने एक जीरो कम दे दिया. यस, 13,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इक्वल टू R. एनी डाउट इन दिस? ओके, सो क्या आ जाएगा फिर? ये 13/4. आई एम गेटिंग 13/4 which is equal to R. 4 1s are 4 3s are 12.10 आया नीचे. 4 2s are 8 and 4 5s are this thing. So 3.25 should be your rate of premium. Okay, so rate of premium is what? 3.25%. 3.25%. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ कमीशन. अमाउंट ऑफ रेट ऑफ कमीशन कितना दिया हुआ है? कितना था वो? 11%. हमें अमाउंट ऑफ कमीशन ढूंढना है. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कमीशन. कितना आया ये अमाउंट ऑफ कमीशन? यस, 11% ऑफ व्हाट? प्रीमियम. इट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू बी स्पेसिफिक. तो अमाउंट ऑफ कमीशन हमें फाइंड आउट करना है. 11% मतलब 11/100 ऑफ मतलब इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम है कितना? अमाउंट ऑफ प्रीमियम है 13,000. कैंसल्ड आउट. क्या बचा? 11 into 130. 11 into 0 is 0. 11 into 3 is 33. 11 into 1 is 11. 11 plus 3 is 14. So 1430 is what? Amount of commission. So write it properly. Amount of commission equal to 1430. 1430 is what? Amount of commission. Okay, getting my point. ठीक है, easy है. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Okay, so क्या है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4. Building is insured for 75% of its value. Annual premium at 0.70% amounts to rupees 2625. रुपीज 2625. और उन्होंने क्या पूछा है? यस, आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो और किस पे फोर्स करना है देखो. उन्होंने क्या किया है? बिल्डिंग का सिर्फ उन्होंने क्या 75% का वैल्यू इंश्योर हुआ है, इतना ही बताया. प्रॉपर्टी वैल्यू बताया क्या? उन्होंने नहीं बताया. पॉलिसी वैल्यू उन्होंने आधा इंफॉर्मेशन दिया है, सिर्फ कितने परसेंट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू उतना ही बोला उन्होंने. ठीक है, उसके बाद प्रीमियम का उन्होंने रेट दिया है एंड अमाउंट भी दिया है. रेट भी दिया है, अमाउंट भी दिया है. इफ द बिल्डिंग इज डैमेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर. अब क्या सीन में आया? लॉस आया है पिक्चर में. अभी तक हम किस पे खेलते थे? अभी तक हम प्रीमियम, पॉलिसी वैल्यू, कमीशन, इन 3-4 चीजों में खेलते थे. अब और एक नई चीज पिक्चर में आई है, लॉस. एंड उसके बाद हाउ मच कैन ही
can be claimed under the policy? How much can be claimed under the policy? ये उन्होंने पूछा है. Okay, so now let's proceed step by step. ये जो रेट दिया है और ये जो अमाउंट दिया है, ये दोनों का यूज हम करेंगे टू फाइंड आउट प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना. ये दोनों का यूज हम करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट? प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू एक बार मिल गया तो हम लोग लॉस फाइंड आउट करेंगे. लॉस मिल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, पॉलिसी वैल्यू निकल जाएगा. क्या फाइंड आउट करेंगे फिर? क्लेम फाइंड आउट करेंगे. लेट्स प्रोसीड नाउ. ओके, पहले गिवन क्या क्या देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. यस, पॉलिसी वैल्यू के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन है. व्हाट इज दैट? इट इज 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. किसी का तो आंसर आया है, वेरी गुड. ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू. रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 0.7%. ओके, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है? 2625. उसके बाद लॉस कितना है? 60% ऑफ टोटल वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू. एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्लेम. ओके, इजी है. देखो, जो हमें पता नहीं है, जहां पे जिस पे सब कुछ चीजें अटकी पड़ी है, वो है अपना प्रॉपर्टी वैल्यू. अगर वो एक बार पता चलता है तो भाई हम पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं ना. तो पूरी चीजें अटकी पड़ी है कहाँ पे? प्रॉपर्टी वैल्यू पे. सो हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू को x ले लेते हैं. लेट मैं दो तरीके बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन के. मैथमेटिक्स ही है पूरा, कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स ही है. ओके, लेट प्रॉपर्टी वैल्यू बी x. दो तरीके बताऊंगी मैं तुम लोगों को, ठीक है. प्रॉपर्टी वैल्यू बी x, तो पॉलिसी वैल्यू क्या होगा? 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब x. 75x बाय 100 हो गया. थोड़ी देर के लिए 100, इसको कैंसिल आउट मत करो, नहीं तो हमें ना वो दिमाग में बैठे रहते. चलो दिख गया कैंसिलेशन, चलो कैंसिलेशन करते. कैंसिलेशन बहुत पसंद है हम लोगों को. डोंट डू दैट. ओके, फॉर नाउ हैव ए पेशेंस. देखो आगे और भी कुछ कैंसिल हो सकता है. ओके, सो हैव ए पेशेंस. पॉलिसी वैल्यू हम लोगों को मिल गया. ओके, अब रेट ऑफ प्रीमियम हमें पता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमें पता है. लेट्स कैलकुलेट. अमाउंट ऑफ प्रीमियम is equal to what? 0.7% of policy value. Amount of premium हमें पता है 2625. 0.7% मतलब 0.7 by 100 ऑफ मतलब इनटू पॉलिसी वैल्यू. इसको उठाओ 75x by 100. ओके, तो x हमें मिल जाएगा यहाँ से. थोड़ा x को अकेला रखते हैं, है ना. x को अकेला रखते हैं सो दैट हम लोग उसको फाइंड आउट कर सके. 2625 ये दोनों 100 डिवीजन में है, यहाँ पे शिफ्ट करके उसको मल्टीप्लीकेशन में लाओ. लाए, ये दो 100 डिवीजन में है, यहाँ पे उठा के मल्टीप्लीकेशन में लेके आओ. नीचे क्या हो जाएगा? 0.7 इंटू 75. ओके, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, ऊपर एक जीरो लगा दो यार, काम आसान हो जाएगा. ओके, पहले एक बार चेक करते क्या ये 7 इसको कैंसिल करता है. 7 1 जा 7, 7 3 जा और 7 3 जा 21, 552 बचता है. 7 7 जा 49, 35. 7 से तो भाई ये कैंसिल हो रहा है. 7 3 जा 21, नीचे आया 5, 7 7 जा 49, 7 5 जा 375. ओके, अब देखो जरा, ये 75 5 से कट हो जाएगा. 75 5 जा कितना आता है? 375 आता है. 75 1 जा 75 5 कितना आया? 5 लाख. एक्स क्या लिया था मैंने? प्रॉपर्टी वैल्यू लिया था.
एक्स क्या लिया था हम लोगों ने, प्रॉपर्टी वैल्यू लिया था, सो मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, कितना मिला, 5 लाख मिल गया, कितना मिला, 5 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे मिल गया। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे क्या, पॉलिसी वैल्यू, हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, पॉलिसी वैल्यू, है ना, क्यों, क्योंकि क्लेम फाइंड आउट करना है भाई, मुझे प्रॉपर्टी भी लगेगा, पॉलिसी भी लगेगा, लॉस भी लगेगा, तीनों चीजें लगेगी तभी जाके हम लोग क्लेम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पॉलिसी वैल्यू इज हाउ मच, 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो 75% मतलब कितना आया, 75/100। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया था, 5 लाख फाइंड आउट किया था, तो ये 0 0 हट गए, 5 लाख है ना, 0 0 हट गए, 75 5 जा 375 होता है, कितने जीरोस लग गए, 3 जीरोस लग गए, 3,75,000 इज व्हाट माय पॉलिसी वैल्यू। और एक चीज बची है फाइंड आउट करने की, कौन सी चीज, लॉस, लॉस फाइंड आउट करना है। लॉस क्या है, 60% ऑफ टोटल वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू। लॉस हमेशा करस्पॉन्ड्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू, यस यू नो दिस, लॉस हमेशा करस्पॉन्ड्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू, मैंने कल ही बताया था यूनिटरी मेथड के हिसाब से। ओके, सो लॉस 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो कितना आया, 60% मतलब 60/100 ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब कितना है वो, 5 लाख, कितना हो गया लॉस, 6 5 30, 1 2 3 4 ओके, कितने का लॉस हो गया उसका, उसका 3 लाख का लॉस हो गया। ओके, अब देखो, हाँ, अब हमने एक चीज कल सीखी है, कौन सी चीज सीखी है, प्रॉपर्टी वैल्यू corresponds to loss and policy value corresponds to claim, ये चीज हम लोगों ने सीखी है। और यहाँ पे हम लोगों ने यूनिटरी मेथड लगाया था, क्लेम फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, पॉलिसी वैल्यू इनटू लॉस अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, ये सीखे थे हम लोग, करेक्ट। अब इसी को यूज करना है, वी विल यूज दिस नाउ, यस, क्लेम फाइंड आउट करना है ना हमें, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। एनी डाउट इन दिस, अगर कुछ डाउट हो तो पूछो। यस, पॉलिसी वैल्यू कितने का है, पॉलिसी वैल्यू है हमारा 3,75,000, प्रॉपर्टी वैल्यू कितने का है हमारा 5 लाख, लॉस कितना है, लॉस है 3 लाख, देखते वो कितना क्लेम कर सकता है। अभी ये 3 जीरोस हट गए, ये 2 जीरोस हट गए, ये कितना बचा, ये 5 1 जा, और अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो ये 75 आएगा, है ना, तो कितना हो गया, 75 इंटू ये 3,000, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 122, कितना क्लेम कर सकता है वो बंदा, 2,25,000 क्लेम कर सकता है। हमेशा याद रखो, क्लेम जो है, प्रॉपर्टी और लॉस जिस प्रपोर्शन में है ना, उसी प्रपोर्शन में तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू एंड क्लेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा, अभी यहाँ पे इंसान क्या सोचेगा कि भाई मैंने पॉलिसी वैल्यू तो इतने का लिया है, तो मेरा जो लॉस है वहां पे मुझे ये जो 3 लाख का जो लॉस हुआ है मेरा, वो मेरा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा।
3,75,000 का अगर मेरा पॉलिसी है तो मेरा ये पूरा लॉस कवर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज प्रॉपर्टी और लॉस जिस प्रपोर्शन में रहते हैं उसी प्रपोर्शन में तुम्हारा पॉलिसी एंड क्लेम रहेगा। वैल्यू पे मत जाओ, इट इज ऑल अबाउट प्रपोर्शन। ओके, समझ में आ रही है बात? सो दिस इज वाई हमें पूरा का पूरा इंश्योर मतलब जो 3 लाख का लॉस हुआ है पूरा का पूरा हमारा रिकवर नहीं होगा। उसमें से कितना होगा? 2,25,000। समझ में आ रही है बात? ओके, इजी है। अब मैंने बोला था मैं और एक तरीका सिखाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है? लेट्स डिस्कस दैट वे। देखो थोड़ा अलग कलर का पेन यूज करते सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश। और देखो अभी क्या क्या है हम लोगों के पास? पॉलिसी वैल्यू है 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, उसके बाद रेट ऑफ प्रीमियम है 0.7%, अमाउंट ऑफ प्रीमियम है 2625। अब मैं ये दो चीजों पे ज्यादा फोकस करने वाली हूँ। रेट ऑफ प्रीमियम 0.7%, अमाउंट ऑफ प्रीमियम 2625। ओके, देखते हैं रेट ऑफ प्रीमियम 0.7%, amount of premium 2625। ये दोनों को मैं यूज करूंगी। कैसे यूज करेंगे देखो, अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या है? रेट ऑफ प्रीमियम विच इज योर 0.7% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। याद आ रहा है ना? क्या बोला था मैंने? पॉलिसी वैल्यू से हमें प्रीमियम मिलता है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है? 2625। 0.7% मतलब कितना हो गया? 0.7/100। पॉलिसी वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं पता पॉलिसी वैल्यू। तो क्या करेंगे फिर? पॉलिसी वैल्यू कीप इट एज इट इज, को शिफ्ट करो, 100 को यहाँ पे लेके आओ, 0.7 को नीचे लेके जाओ। क्या हो गया? डायरेक्टली पॉलिसी वैल्यू मिल गया ना हमें? यस, डायरेक्टली पॉलिसी वैल्यू मिल गया। सो 2625 इंटू 1000/7। डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर दिया जीरो के इसमें। 7 1 7 3 21, 7 7 49, 7 5 35। ओके, सो क्या आया पॉलिसी वैल्यू? बोलो, पॉलिसी वैल्यू आया है 375,000, दैट इज 3,75,000। डायरेक्टली मिल गया ना पॉलिसी वैल्यू। अब वैसे ही डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी वैल्यू। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो पॉलिसी वैल्यू को, यू विल गेट प्रॉपर्टी वैल्यू। ना, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, यस, 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 3,75,000। 75% मतलब 75/100 ऑफ मतलब इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू। मिल गया ना प्रॉपर्टी वैल्यू डायरेक्टली? प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हो गया फिर? 3,75,000 इंटू 100/75। 75 1 75 5 3 zeros आ गए। कितना हो गया प्रॉपर्टी वैल्यू? बोलो जरा। प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी 5 लाख। प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, पॉलिसी वैल्यू मिल गया। लॉस फाइंड आउट करेंगे। लॉस कितना है? 60% ऑफ टोटल वैल्यू। लॉस इज 60% ऑफ टोटल वैल्यू। सो लॉस इज इक्वल टू 60% ऑफ टोटल वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू। कितना लॉस हो गया बंदे का? लॉस हो गया उसका 3 लाख का ना, समथिंग। यस, 60% ऑफ, ये कट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? 6 5 13, 1 2 3 4, 3 लाख आ गया। समझ में आ रही है बात? 3 लाख आ गया, ये लॉस हो गया। कैन यू फाइंड आउट क्लेम नाउ? यस, इजी टू फाइंड। क्लेम क्या होता है? यस, हम लोगों ने डिराइव किया था, इफ यू रिमेंबर, सी हियर, दिस इज द क्लेम।
पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू विल बी 3,75,000. Property value will be 3 lakh. Loss is what? Sorry, loss 3 lakh है ना, property value 5 lakh है, sorry. आ गया ना सेम एक्सप्रेशन? सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैंने तीनों वेज इसलिए बताए कि तुम लोगों को बाद में कोई भी जो वे अच्छा लगे वो सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है। ओके, 750, सो 750 इंटू 300 कर दो, उतना ही आएगा। 3 zeros आ गए, 3 5s are 15, 3 7s are 21 and 122। सेम कोई भी मेथड से करो, इजी जाएगा। ठीक है, जो जिसको जो मेथड अच्छा लगता है वो मेथड करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ। ठीक है, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द सेम थिंग। चलो बाय बाय।